जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। ओम नमः शिवाय। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम तपोमयी मात्रभ्या नमः। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुँच सके। जैसा कि आप जानते हैं, आज मंगलवार का दिन है, तो सबसे पहले हम श्रवण करेंगे मंगलवार की व्रत कथा। प्रिय भक्तों, क्या आपके जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं? क्या रोग, कर्ज और कोर्ट कचहरी से छुटकारा नहीं मिल रहा है? तो सुनिए आज की मंगलमयी कथा। आषाढ़ मास में मंगलवार को किए गए व्रत से हनुमान जी और मंगल देव की कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार का दिन हनुमान जी, मंगल ग्रह और शक्ति की देवी दुर्गा को समर्पित होता है। यह दिन विशेषकर कर्ज मुक्ति, शत्रुनाश, शारीरिक बल और आत्मविश्वास के लिए श्रेष्ठ माना गया है। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास में जब सूर्य उत्तरायण में हो जाता है और वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है, तब यह व्रत और भी फलदायी माना जाता है। आइए कथा को श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुहासिनी नाम की एक विधवा महिला अपने छोटे पुत्र के साथ रहती थी। उसका जीवन आभाओं और दुखों से भरा हुआ था। न घर में पर्याप्त अन्न था, न वस्त्र। लोगों की नज़रों में वह उपेक्षित थी। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके घर आए और बोले, बेटी, यदि तुम 21 मंगलवार तक व्रत रखो, हनुमान जी की आराधना करो और व्रत कथा पढ़ो अथवा सुनो, तो तुम्हारे सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। सुहासिनी ने पूरे मन और श्रद्धा से मंगलवार व्रत का संकल्प लिया। वह सूर्योदय से पूर्व उठती, स्नान करती, हनुमान जी को सिंदूर, चोला और गुड़ चना अर्पण करती और दोपहर तक उपवास रखती। हर मंगलवार को वह एक गाय को चारा देती, एक ब्राह्मण को भोजन कराती और एक निर्धन स्त्री को लाल वस्त्र देती। प्रिय भक्तों, 21वें मंगलवार को जब वह मंदिर में भजन कर रही थी, एक वेश बदलकर हनुमान जी स्वयं वहां आए और बोले, बेटी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे मांग ले। सुहासिनी ने आंखों से आंसू भर कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पुत्र को सुखी जीवन दीजिए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, तेरा पुत्र राजा जैसा जीवन जिएगा, वह धर्म से युक्त और सम्मानित पुरुष बनेगा। अगली सुबह गांव में जमीन के भीतर खजाना मिला। गांव वालों ने देखा कि वह खजाना सुहासिनी के पुराने खेत से निकला है। वहाँ सोने चांदी के सिक्के थे। राजा को जब यह समाचार मिला तो उसने उस स्त्री को सम्मानित किया और कहा, तुम्हारे पुण्य से यह खजाना मिला है, मैं इसे तुम्हारे नाम करता हूँ। कुछ वर्षों में उसका पुत्र विद्वान, शूरवीर और सम्मानित योद्धा बना। हनुमान जी की कृपा से जीवन पूरी तरह से बदल गया। प्रिय श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं मंगलवार की दूसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार मंगल देव का जन्म भगवान शिव के पसीने की बूंद से हुआ था, जो पृथ्वी पर गिरी और एक तेजस्वी बालक का रूप लेकर उगा। वे अत्यंत बलशाली, क्रूर और युद्ध प्रिय थे। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें मंगल ग्रह का अधिपति बनाया और कहा, तू मनुष्यों के बीच में संघर्ष, न्याय, रक्त, साहस और निर्णय का प्रतीक होगा। जब भी कोई व्यक्ति न्याय, भूमि विवाद, चोट, रक्त दोष या क्रोध से परेशान हो, मंगल देव की उपासना करने से शांति मिलती है। प्रिय भक्तों, मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को सिंदूर, चमेली, तेल, फूल और गुड़ चना अर्पित करें। व्रत कथा सुने अथवा पढ़ें। दिन भर अन्न न लें, फलाहार या केवल जल पर रहें। ब्राह्मण या निर्धन को भोजन कराएं। लाल वस्त्र या तांबे का दान करें। ओम तपोमयी मात्रभ्या नमः।
प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे स्कंद पुराण के आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 20। एक पवित्र कथा जिसमें एक तपस्विनी स्त्री की करुण पुकार, एक ब्रह्मर्षि की कृपा और सरस्वती नदी की महिमा एक साथ प्रकट होती है। यह कथा केवल शरीर से तप नहीं अपितु मन के शुद्ध प्रेम और आत्मा की विकलता का गान है। आषाढ़ मास देवताओं का प्रिय महीना, जब वृष्टि के साथ धर्म, तप, संयम और उपवास की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में तरंगित होती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास के प्रत्येक दिन के लिए एक तप या व्रत का निर्देश है, जो साधक को केवल पुण्य ही नहीं, मोक्ष और शिव पद तक पहुंचाने वाला होता है। प्रिय भक्तों, इसी क्रम में प्रस्तुत है एक तपस्विनी स्त्री अनसुईया की कथा, जो सरस्वती तीर्थ पर स्थित है, जहाँ केवल स्नान ही नहीं, हृदय की शुद्धि का दरबार लगता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में अनसुईया नाम की एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका पति ब्रह्मचारी था, तपस्वी था, लेकिन कुछ वर्षों बाद एक राक्षसी द्वारा मोहित हो गया और घर त्याग दिया। अनसुईया ने रोते हुए कहा, हे देवों, यदि मेरा पति मुझे छोड़कर गया तो क्या मैं अधर्मी हूँ? क्या मेरी तपस्या व्यर्थ हुई? वह गृह त्यागिनी हो गई। स्नान, उपवास और मौन व्रत लेकर वह नर्मदा से गंगा तक अनेक तीर्थों में भटकी, लेकिन अंततः वह पहुंची एक विशेष स्थल पर, सरस्वती तीर्थ, जो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन विशेष प्रभावशाली होता है। यह तीर्थ एक पर्वतीय स्थल पर स्थित था। चारों ओर वर्षा, हरियाली और बीच में एक शांत सरोवर, जिसमें सरस्वती नदी की एक अंतर्धारा बहती थी। लोग कहते थे, जो यहाँ आकर प्रायश्चित करता है वह पूर्व जन्म के दोषों से भी मुक्त हो जाता है। अनसुईया वहीं एक कुटिया में रहने लगी और प्रतिदिन एक दीपक जलाकर सरस्वती की स्तुति करने लगी। हर आषाढ़ मास की पूर्णिमा को अनसुईया 108 बार सरस्वती स्तोत्र बोलती और अंत में मौन व्रत रखती। श्लोक बोलती, या कुंदेन तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। और अंत में कहती, माँ यदि तपस्या और अंत में कहती, माँ यदि मेरी तपस्या सच्ची है तो मेरे पति को मेरी सुधि हो, और यदि वह नहीं लौटे तो आप ही मुझे अपना स्वरूप दो। एक दिन वहाँ एक महर्षि गौतम पहुँचे, जो स्वयं सरस्वती के अनन्य उपासक थे। उन्होंने देखा, एक वृद्ध स्त्री शांत, भूखी, भीगी हुई फिर भी दीपक बुझने ना देते रही। उन्होंने पास जाकर पूछा, माते आप कौन हैं? इतने वर्ष एकांकी क्यों जी रही हैं? अनसुईया बोली, मैं नारी हूँ, जिससे उसका पति भी डर गया। अब मैं केवल माँ सरस्वती की हूँ। मैं अपवित्र नहीं, पर तप से पवित्र बनना चाहती हूँ। गौतम बोले, माँ तेरी जैसी नारी वाकई सरस्वती रूप होती हैं। चलो मैं तुम्हें तप फल दिखाता हूँ। आषाढ़ मास की पूर्णिमा का दिन था। गौतम ऋषि ने अनसुईया को सरस्वती सरोवर में स्नान कराकर मंत्रोच्चारण किया। ओम ऐं ह्रीं सरस्वतये नमः। स्नान के पश्चात अनसुईया के चित्त में एक शांति आ गई। उसने आंखें बंद की और कहा, हे माँ, अब मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। आप ही मेरी आत्मा की संगिनी बन जाएं। तभी आकाश से एक दिव्य ध्वनि हुई, हे अनसुईया, तेरी नारी शक्ति, तेरी तपस्या और तेरा प्रेम, इनसे प्रसन्न होकर मैं तुझमें समाहित होती हूँ। तू अब मेरी वाक शक्ति का रूप है। अनसुईया वहीं समाधिस्थ हो गई। गौतम ऋषि बोले, जो कोई आषाढ़ मास में इस तीर्थ में स्नान करे या जो यह कथा सुने अथवा पढ़े, स्त्री हो या पुरुष, अपने पापों से मुक्त हो जाता है, और जिसका मन टूटा हो उसे पुनः स्थिरता मिलती है। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास केवल
उपवास का नहीं, मन को सशक्त करने का समय है। नारी शक्ति कभी अपवित्र नहीं होती, वह प्रेम, तप और मोक्ष का प्रतीक है। सरस्वती तीर्थ में केवल स्नान नहीं, आत्मा का संकल्प किया जाता है। अनसुईया की कथा हमें सिखाती है कि अंत में देवी स्वयं साधक के हृदय में उतरती हैं। एकाकीपन में भी भक्ति हो तो ईश्वर का साक्षात्कार निश्चित है। आषाढ़ मासे पूर्णिमाया सरस्वती तीर्थेया स्नानं करोति सा पापन मुच्यते केवलम किंतु मोक्षम लगते। स्कंद पुराण ब्रह्मोत्तर खंड अध्याय 20। प्रिय श्रद्धालुओं, अनसुईया की कथा हमें यह सिखाती है, जो धर्म के लिए रोता है उसे भगवान की गोद मिलती है। आप भी इस आषाढ़ मास में सरस्वती का स्मरण करें, तप करें, दीपक जलाएं और अपने जीवन को प्रकाश से भरें। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।